नमस्कार, एसपीएन 9 न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ दिनेश कुमार। बिहार की राजनीति के विषय पर चर्चा करने वाले हैं। बिहार की राजनीति लगातार सियासी चर्चा का विषय बनी हुई है। आखिरकार बिहार में एक तरफ भारतीय जनता पार्टी नीतीश कुमार को सत्ता से बेदखल कर देना चाहती है, तो दूसरी तरफ चुनौतियां कम होती हुई नाम नहीं ले रही। नए नए राजनीतिक सिपह सलार खड़े हो रहे हैं। जिस तरीके से आगामी चुनाव की तैयारियों को देखते हुए राष्ट्रीय दल, क्षेत्रीय दल और छोटी पार्टियां तो चुनावी मैदान में जुटी हुई हैं, लेकिन कुछ और भी समाज सेवी अब राजनीति में सक्रिय होते हुए दिखाई दे रहे हैं। जी, बात कर रहे हैं बिहार में प्रमुख चुनावी रणनीति का। देश की राजनीति में अपना बड़ा यहाँ पर नाम पहचान रखने वाले प्रशांत किशोर। प्रशांत किशोर पिछले लंबे वक्त से बिहार की राजनीति को लेकर सियासी चर्चाओं का केंद्र बने हुए। प्रशांत किशोर जन सुराज नामक अभियान के जरिए बिहार के आम लोगों से, आम गली मोहल्ले, निचले स्तर के लोगों तक जुड़ने का प्रयास कर रहे हैं और आगामी वक्त में बिहार में बड़ी सत्ता की एक लहर यहाँ पर परिवर्तन की लहर चलाने की बात करते हुए नजर आ रहे हैं। आपको बता दें कि जिस तरीके का माहौल तैयार हो रहा है, वो माहौल वाकई में आगे आने वाली राजनीति में प्रमुखता के साथ भारतीय जनता पार्टी के लिए भी चुनौतियां खड़ी कर सकता है। नीतीश कुमार तो फंसे हुए हैं, लेकिन बीजेपी भी यहाँ से मुश्किलों में दिखाई दे सकती है, क्योंकि यदि प्रशांत किशोर एक्टिव हुए तो प्रधानमंत्री की नरेंद्र मोदी की नीतियों को लेकर भी सवाल खड़े कर रहे हैं। पिछले दिनों तेजस्वी यादव को लेकर के सवाल पूछा गया। उन्होंने कहा कि तेजस्वी यादव ने अभी तक सत्ता का निर्वहन नहीं किया, यानी कि सत्ता में अभी तक नीतीश कुमार नहीं रहे हैं। जब वो सत्ता में आएंगे उस वक्त उनका कार्यकाल देखा जाएगा, लेकिन फिलहाल जो परिस्थितियां हैं वो वाकई चिंताजनक है। फिलहाल जो सियासी समीकरण है वो वाकई चिंताजनक है। आपको बता दें कि तेजस्वी यादव बार बार नीतीश कुमार और उनके सहयोगी दल भारतीय जनता पार्टी पर यह आरोप लगा रहे हैं कि आखिरकार जिस तरीके की रणनीति यहाँ पर तैयार की गई, जिस तरीके का माहौल यहाँ पर तैयार किया गया है, वो बिहार के लोगों के जनहितों के लिए अच्छा माहौल नहीं है, अच्छी रणनीति नहीं है। क्योंकि बिहार में जो आरक्षण का मुद्दा है उसको लेकर के लगातार बड़ी मांग उठ रही है कि आरक्षण की सीमा को 51% से हटाकर 65% कर दिया जाए। 65% आरक्षण की सीमा को यदि कर दिया जाएगा तो ऐसे में दलितों, पिछड़ों के लिए आरक्षण का कुछ और प्रावधान बनेगा और जिससे उनकी आर्थिक स्थिति में, यहाँ पर सामाजिक स्थिति में सुधार हो सकता है। इसके साथ साथ आपको बता दें कि जिस तरीके का माहौल इस वक्त दिखाई दे रहा है वो माहौल वाकई में चिंताजनक है। वो माहौल वाकई में आगामी वक्त के लिए बेहद यहाँ पर जो है चर्चा का विषय बना हुआ है कि आखिरकार नीतीश कुमार सरकार को जब प्रस्ताव पारित करते वक्त कैबिनेट से मंजूरी मिल जाती है और तमिलनाडु में जो 65% आरक्षण का एक प्रावधान है, जिसके अंतर्गत अनुसूची 9 में यहाँ पर संविधान को कि एक्सटेंशन को शामिल किया गया है एक विशेष अधिनियम के तहत, तो आखिरकार फिर बिहार में क्यों नहीं? ये मांग तेजस्वी यादव की तरफ से उठाई जा रही है। तेजस्वी यादव ये भी कह रहे हैं कि यदि नवीं अनुसूची में इस आरक्षण की वृद्धि को शामिल कर दिया जाता है तो फिर आगे आने वाली सरकारें जो है वोट बैंक के लिए इससे छेड़छाड़ नहीं कर पाएंगी और यहाँ पर बिहार के अति पिछड़ों के लिए, दलितों के लिए और अल्पसंख्यकों के लिए ये एक सुनहरा जो है कदम हो सकता है। आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट और पटना हाई कोर्ट दोनों जगह से यहाँ पर फटकार लग चुकी है और फटकार लग चुकी है इस कदर कि यहाँ पर नीतीश कुमार सरकार को दोनों जगह से ही निराशा हाथ लगी। ऐसे में आने वाली रणनीतियों को देखने के लिए चिराग पासवान हो, जीतन राम मांझी हो या फिर पप्पू यादव हो, ये तमाम नेता भी लगातार नीतीश कुमार के पिछले 18 साल के कार्यकाल का हिसाब मांग रहे हैं। 18 साल के कार्यकाल में ये कहा जा रहा है कि पिछले 15 सालों तक बीजेपी और यहाँ पर जेडीयू की सरकार रही है, यानी कि जो कार्यकाल का जो हिसाब किताब है वो नीतीश कुमार से मांगा जाना चाहिए या भारतीय जनता पार्टी से मांगा जाना चाहिए। वही दूसरी तरफ ललन सिंह ये आरोप लगाते हैं कि जिस तरीके से यहाँ पर तेजस्वी यादव पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट के मंत्री थे, तो बिहार में जो पुल ध्वस्त हो रहे हैं उनका हिसाब किताब तेजस्वी यादव से मांगा जाए कि आखिरकार उन्होंने कितने बड़े घोटाले किए हैं। यानी कि एक दूसरे पर जो है सियासी जुबान
यहाँ पर तीर जो है चलाए जा रहे हैं, जुबानी तीर जो चलाए जा रहे हैं, उसको देखते हुए आगामी वक्त की राजनीति बेहद यहाँ से दिलचस्प होती हुई नजर आ सकती है। और ऐसे में जिस तरीके का माहौल यहाँ पर दिखाई दे रहा है, वो माहौल वाकई एक चिंताजनक माहौल। ऐसे में 2024 के लोकसभा चुनाव के नतीजों के आधार पर भी देखा जाए तो बिहार में 9 सीटों का नुकसान एनडीए गठबंधन को हुआ। जन स्वराज यात्रा के तहत करीब 100 सीटों पर यहाँ जो है प्रशांत किशोर अपने उम्मीदवारों को चुनावी मैदान में उतारने की तैयारियां कर रहे हैं। करीब 50 सीटों पर चिराग पासवान अपने उम्मीदवारों को उतारने की तैयारियां कर रहे हैं। तो कुल मिलाकर के ये एक ऐसा सियासी समीकरण है, इस समीकरण को साधने के लिए भारतीय जनता पार्टी क्या उस धुरी में से अपना रास्ता निकाल पाएगी जिसके आधार पर वो मुख्यमंत्री की कुर्सी तक जा सके। क्योंकि पिछले वक्त जिस तरीके से सम्राट चौधरी की तरफ से बयानबाजियां सामने आई, गिरिराज सिंह की तरफ से जो बयानबाजियां सामने आई कि बिहार में बीजेपी का मुख्यमंत्री होगा, तभी बिहार जो है विकास की पटरी पर लौटता हुआ नजर आएगा। तो ऐसे में नीतीश कुमार कोई ज्यादा खुश यहाँ से दिखाई नहीं देते हैं इस कार्यशैली को लेकर के। लेकिन थर्ड फ्रंट जो तैयार हो रहा है, ये थर्ड फ्रंट नीतीश कुमार के लिए चिंताजनक विषय हो सकता है। क्योंकि बीजेपी एक तरफ चिराग पासवान को 5 लोकसभा सीटों पर जीत दिलवाती है, उनके साथ करीब 50 सीटों पर विधानसभा चुनाव की रूपरेखा तैयार करने की बात करती है। दूसरी तरफ देखा जाए तो नीतीश कुमार यहाँ पर जाहिर तौर पर ये चाहते हैं कि उनका सियासी प्रभाव जो किंग मेकर से लेकर किंग बनने तक की एक रणनीति तैयार करते हैं, वो यहाँ पर प्रभाव कहीं ना कहीं जो है प्रभावित होता हुआ नजर आए। और इसको देखते हुए लोकसभा चुनाव के बाद से ही नीतीश कुमार अपनी पार्टी के तमाम पदाधिकारियों को जिम्मेदारियां देना शुरू कर चुके हैं। ललन सिंह ने तेजस्वी यादव को लेकर भी बयान दिया है। उन्होंने ये कहा है कि नीतीश कुमार को हटाने का सपना देख रहे तेजस्वी यादव की कुंडली में चीफ मिनिस्टर की कुर्सी का संयोग लिखा हुआ ही नहीं है। यानी कि एक तरफ नीतीश कुमार, भारतीय जनता पार्टी, दूसरी तरफ चिराग पासवान, ये तमाम नेता इकट्ठे होकर के इंडिया अलायंस को घेरने का प्रयास कर रहे हैं। तेजस्वी यादव का ये कहना है कि हमने 2019 में जिस वक्त हमारे पास एक भी लोकसभा का सांसद नहीं था, उस वक्त हमने सबसे बड़े राजनीतिक दल के रूप में बिहार विधानसभा में एंट्री की थी। अब हमारे पास 4 लोकसभा की सीटें हैं, कांग्रेस पार्टी का समर्थन मिला हुआ है। अब हम और मजबूती के साथ चुनाव लड़ेंगे और बिहार में पूर्ण बहुमत की सरकार बनाने का काम करेंगे। यानी कि बिहार में चौतरफा सियासत जो है वो गर्म है। एक तरफ जहां बार बार तमाम जगह पर पुल ध्वस्त होने की खबरें आ रही हैं, तो दूसरी तरफ भ्रष्टाचार की तमाम पराकाष्ठा होने की बात यहाँ पर विपक्षी नेता करते हुए नजर आ रहे हैं। दूसरी तरफ देखा जाए तो केंद्र सरकार और बिहार में नीतीश कुमार महत्वपूर्ण भूमिका में है, क्योंकि केंद्र में भी उनकी पार्टी ने एनडीए को समर्थन दे रखा है, जहां से केंद्र सरकार चल रही है। और जो बिहार है, बिहार में खुद नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बने हुए हैं, बीजेपी सहयोगी दल के रूप में सरकार चला रही है। अब देखना ये होगा कि सियासी सरगर्मियां किस तरीके से तेज होती हैं। सवाल ये भी खड़ा हो जाता है कि क्या नीतीश कुमार जल्द ही यहाँ पर एनडीए को किनारा करने वाले हैं, क्योंकि पिछले वक्त में ऐसा ही कुछ हुआ था और आगे आने वाले वक्त में भी ऐसी तमाम संभावनाएं जताई जा रही हैं। फिलहाल इस खास मुद्दे पर आपकी क्या राय प्रतिक्रिया है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। इस खास कार्यक्रम को देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए SPN 9 न्यूज़।